हेलो एवरीवन, ओयो ट्रेडर की ओर से एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। जब मैं अपने इक्विटी की ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो सबसे पहले मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था। इक्विटी के बाद फिर मैं फ्यूचर्स में आया, फिर मैं अब ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। जब मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा था तो मेरे पास सबसे बड़ा टास्क ये था कि इक्विटी में एनएससी पे 2000 स्टॉक लिस्टेड हैं। अब इनमें से मैं कल के दिन कौन से उन कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करूं जिसमें वॉलेटिलिटी मिले, वैल्यूम मिले और उस पर ट्रेड करने पे मुझको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इस चक्कर में मैंने बहुत सारे मेथड ढूंढे कि अगले दिन कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे मैं ट्रेड करूं। उसमें से मुझे एक दो मेथड जो बहुत ज़्यादा उस टाइम पसंद आए थे वो मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। ये जो मेथड है ये स्टॉक स्क्रीनर इन्वेस्टिंग.com की हेल्प से फ्री है, कोई भी चार्जेस कहीं भी आपको नहीं देने हैं। ये स्टॉक स्क्रीनर पे मैं आपको लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम अगले दिन के लिए स्टॉक को कैसे हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे पहले बताना चाहूँगा ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर मैंने इससे पहले 3 वीडियोस डाली हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 3 पिलर होते हैं, फियर, ग्रीड और फोमो। इन तीनों के ऊपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाई है कि कैसे ये तीनों इमोशन जो होते हैं वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देते हैं किसी भी ट्रेडर को। जरूर इस वीडियो को चेकआउट करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं कि कैसे अगले दिन के लिए स्टॉक सेलेक्ट करें हम लोग इंट्राडे के लिए। तो हमको इससे पहले जाना होगा, हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे। ये आप लोगों ने नाम इसका सुना ही होगा, investing.com। आपको गूगल पे सिंपली डालना है investing.com। आप investing.com पे आप आ जाओगे। एक मिनट, यहाँ पे आपको डालना है investing.com। आप investing.com डालते ही इनके साइट पे आ जाओगे। ठीक है, ये investing.com की साइट है, वेबसाइट है, जिसमें आपको पहले सेक्शन में जाना है और वो सेक्शन हमारा कौन सा होगा, इस मार्केट के सेक्शंस में जाना है। मार्केट के सेक्शंस में ये स्टॉक्स का सेक्शन है। ठीक है, मार्केट के सेक्शंस पे सेकंड नंबर, सबसे पहले यहाँ मार्केट का सेक्शन और उसके बाद सेकंड सेक्शन आ जाना है स्टॉक्स पे। स्टॉक्स पे जाने के बाद आप यहाँ बगल में देखोगे स्टॉक स्क्रीनर दिखाई पड़ रहा है। ये पहले ऑप्शन है, स्टॉक स्क्रीनर पे आपको क्लिक करना है। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। एक बेसिकली ये एक स्टॉक स्क्रीनर का फेज है investing.com का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है अपना जो हम जहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर के नीचे यहाँ पे हमको अपना यूनाइटेड स्टेट, हम लोग तो इंडिया में करेंगे, यूएस में तो हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, तो हमको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया में हमारे पास 2 एक्सचेंज लिस्टेड है, एनएससी और बीएससी। इनमें से हम जो एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे वो बेसिकली हम एक्सचेंज में करेंगे एनएससी। आप यहाँ पे एनएससी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऑल सेक्टर्स को ऑल सेक्टर रहने देना, ऑल इंडस्ट्रीज को ऑल इंडस्ट्रीज रहने देना, क्योंकि हमको सभी सेक्टर्स और सारे इंडस्ट्रीज में ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि किस एरिया में हम ट्रेड कर रहे हैं, अब हमको यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे, क्राइटेरिया के लिए हम कैसे, कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा और उनका मतलब भी समझाऊंगा कि हमको ये क्राइटेरिया ऐड करने हैं जिससे हमारा जो स्टॉक है वो चुनिंदा स्टॉक सेलेक्ट होकर के आ जाएगा इस वेबसाइट की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले हमको जो क्राइटेरिया स्टॉक स्क्रीनर का क्राइटेरिया लगाना है वो रेशियोज में है। रेशियोज में हमको सेलेक्ट करना है, प्राइस में हमको सेलेक्ट करना है सबसे पहले लास्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट मतलब होता है कि हमको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। जो स्टॉक्स 200 रुपए के होंगे, मिनिमम उनका जो वैल्यू होगा, प्राइस होगा 200 रुपए का होगा, और मैक्सिमम हम कितने रुपए तक के स्टॉक्स में इंट्राडे करेंगे, 3000 के स्टॉक्स में हम इंट्राडे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 200 से लेके 300 के स्टॉक्स ही सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मुझे वही स्टॉक देना जिसका प्राइस 200 मिनिमम हो और 300 मैक्सिमम हो, उनके बीच के स्टॉक्स देना। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि 200 से नीचे वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, या फिर मूव करते हैं तो सर्किट्स लग जाते हैं और वो पेनी स्टॉक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजीली ऑपरेटेबल होते हैं ऑपरेटर्स के लिए। 3000 से ज़्यादा के स्टॉक्स, 3000 रुपए से ज़्यादा के स्टॉक्स क्यों मैंने नहीं सेलेक्ट किए, क्योंकि 3000 रुपए से ज़्यादा के स्टॉक्स ज़्यादा मार्जिन के होते हैं और इनमें ज़्यादा फंड भी लगता है, प्लस इसमें वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन लेने की वजह से ज़्यादा बल्क में इसकी क्वांटिटी बाई नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है, सेकंड हम सेकंड इसमें से
क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे जो कि है डेली चेंजेस का। इस सेकंड नंबर पे डेली चेंजेस है। डेली चेंजेस को हम यहाँ पे -3 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे +3। ठीक है, अब यहाँ पे -3 और +3, इसका क्या मतलब है कि ये स्टॉक, जो भी हम स्टॉक को लेंगे वो हिलना चाहिए, चाहे वो नीचे गिरे चाहे वो ऊपर गिरे। मतलब हमने अगर ये क्राइटेरिया डाला है डेली चेंजेस का, तो इसका मतलब ये जो स्टॉक्स अब आएंगे वो पोटेंशियल रखते हैं कि -3% गिर सकते हैं, 3% अप सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कहा जाता है हिलेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। खड़े स्टॉक में हम क्या करेंगे, हमको तो या तो ऊपर जाए तो नीचे जाए, इसलिए हमने डेली चेंजेस कहां से कहां तक, -3 से +3 तक। ठीक है, उसके बाद हम जो तीसरा क्राइटेरिया चूज करेंगे वो हम वॉल्यूम से चूज करेंगे। वॉल्यूम में जाएंगे हम और यहाँ पे बीटा सेलेक्ट करेंगे। बीटा क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। बीटा पहले आप यहाँ वैल्यू नोट कर लो। बीटा की वैल्यू -2 रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगी +2। ठीक है, ये हमने बीटा सेलेक्ट कर लिया। बीटा का मतलब होता है कि अगर हमारा निफ्टी जितना ऊपर गया उसके कंपैरिजन में हमारा स्टॉक कितना चलेगा। अगर निफ्टी 2% गया है तो मतलब हमारा हमने 2 सेलेक्ट कर लिया है, तो मतलब बीटा भी उसका आधा, मतलब स्टॉक उसका आधा या उससे ज्यादा चलेगा। मतलब बीटा का सेम मतलब यही है कि अगर निफ्टी मूव करेगा तो हमारा स्टॉक भी मूव करेगा। इसको -2 से +2 हमने सेलेक्ट कर लिया है। और वॉल्यूम, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है वॉल्यूम। अगर स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी, तो हमारा जो एक्सचेंज है वो फ्लुएंटली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे। और हम कैसे वॉल्यूम में, हम 550 से लेके 5.5 मिलियन तक के वॉल्यूम में हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे 5.5 यहाँ पे लिख लो, 5.5 मिलियन वॉल्यूम में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, 550 वॉल्यूम से लेकर के 5.5 ऐसे स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स होंगे उनमें ही हम ट्रेड करेंगे। हमने सारे क्राइटेरिया लगा दिए, लास्ट, डेली चेंज, बीटा और वॉल्यूम। ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, अब रिफ्रेश करने पे आप देखोगे तो हमारे ये सारे जो स्क्रीनर लग गए हैं और अब यहाँ पे ये स्टॉक्स आ गए हैं। अब ये स्टॉक स्क्रीनर होके आ गए हैं कि जो मैंने क्राइटेरिया सेट किए तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक आ गए हैं। अब हमको यहाँ पे जाना है तीसरे नंबर पे नीचे टेक्निकल्स पे, और टेक्निकल्स पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ सिग्नल हमको ये investing.com दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई या स्ट्रॉन्ग सेल, ऐसे कुछ सिग्नल दे रहा है। हमें सिंपली यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट करना है। जैसे ही हम इसको डाउनलोड रिजल्ट करेंगे, यहाँ पे आप नीचे देखोगे आपके रिजल्ट डाउनलोड हो गया एक्सेल फाइल के फॉर्म में। अब एक्सेल फाइल को हम ओपन करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगा कि एक्सेल फाइल की मदद से आप स्टॉक को स्क्रीन कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने एक्सेल, अब यहाँ पे मैं लेके इधर आ जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सेल फाइल मैंने इधर लेके आ गया। अब आप देखो यहाँ पे एक्सेल फाइल में सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा स्पेसियस बना दूं ताकि आप लोग को देखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको स्पेसियस कर दिया। अब मैं इस ऊपर वाला थोड़ा सा, मैं एक मिनट में थोड़ा सा ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको मैं येलो कर लेता हूँ, ब्रॉड कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स जो हमने स्क्रीन करे हैं, स्क्रीन आउट किए हैं 2000 स्टॉक्स में से जो मुझको चाहिए थे जैसे क्राइटेरिया पे, वो सारे स्टॉक्स इस एक्सेल फाइल पे आ गए हैं। लेकिन हमें सारे स्टॉक्स में नहीं, हमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन में जाओगे। ठीक है, डाटा में जाओगे, डाटाज में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऊपर डाटा के ऑप्शन में जाओगे। फिर यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, कहाँ पे आप जा रहे हो, यहाँ पे आप डाटा में जा रहे हो और ये ऑप्शन जो है फिल्टर का ऑप्शन आपके पास होगा। यहाँ पे आप इस फिल्टर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, आपने फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, आप यहाँ फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एरो बन के आ जाएगा। इस एरो पे आपको क्लिक करना, इस नेम को छोड़ के आपको सेकंड एरो पे क्लिक करना है। 15 मिनट पे आप सेलेक्ट ऑल को सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल के जो सिग्नल है हम उन्हीं को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। फिर आवरली चार्ट पे भी जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, आवरली का, डेली का, वीकली का और मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और इसके लास्ट में बताऊंगा इसका फायदा क्या है। सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल ऐसे वाले जो सिग्नल है हमको वही चाहिए। ठीक है, और फिर डेली में जाएंगे और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल है ऐसे वाले सिग्नल को सेलेक्ट करेंगे। फिर वीकली में भी सेम एज इट इज सेलेक्ट ऑल करेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल वाले सिग्नल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही मंथली में जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बाई और न्यूट्रल दोनों के सिग्नल को हम
स्ट्रॉन्ग बाई, अगर स्ट्रॉन्ग सेल होता तो स्ट्रॉन्ग सेल भी सिलेक्ट करते, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है तो हम न्यूट्रल को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको फिर शॉर्ट के भी ट्रेड चाहिए होंगे, मैं समझाऊंगा बाद में आपको, ठीक है। हमने ओके कर दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉक्स आ गए हैं। अब ये जो स्टॉक्स हैं इनमें से हम देख रहे हैं कि जिसमें स्ट्रॉन्ग बाई हर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे भी, आवरली पे भी, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, सब पे अगर एक ही सिग्नल है स्ट्रॉन्ग बाई का या स्ट्रॉन्ग सेल का, तो हम इसको अगले दिन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये स्ट्रॉन्ग बाई है, आवरली में भी स्ट्रॉन्ग बाई, डेली में स्ट्रॉन्ग बाई, वीकली में, मंथली में स्ट्रॉन्ग बाई है, तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन रंग से मार्क कर दिया कि ये स्ट्रॉन्ग बाई स्टॉक है, ठीक है। ऐसे ही भारतीय एयरटेल भी स्ट्रॉन्ग बाई, आप नीचे देख रहे हो ये सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बाई वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बाई, ये भी स्ट्रॉन्ग बाई हैं सारे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दे रहे हैं। फिर आप क्या देख रहे हो, न्यूट्रल वालों को अभी छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई, ये सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, ये सारे भी आपको स्ट्रॉन्ग बाई, ये सारे आपको स्ट्रॉन्ग बाई दिखाई पड़ रहे हैं। अब लेकिन अभी भी आपके पास क्या आ गया, इतने सारे जो न्यूट्रल हैं, अब आप उनको चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इस तरीके से आप न्यूट्रल वालों को डिलीट कर सकते हो। अब आपके पास इतने स्टॉक्स आ गए हैं जिनमें आप कल ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपने फिल्टर आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, ये एक स्टॉक को हमको जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे, और अब एनालाइज करना है कि हम इसमें कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। 1 मिनट बस ट्रेडिंग व्यू लोड हो रहा है मेरा। ठीक है, फिर आपको जैसे मेरा पहला क्या था, हिंदुस्तान यूनिलीवर था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में टाइप करूंगा, तो उसका चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे अब इसमें इस स्टॉक पे मुझे सेल नहीं करना है अगले दिन। फिर मैं क्या करूंगा, 15 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा और देखूंगा कि ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और जैसे ही कल के दिन इस लाइन को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लूंगा। इस तरीके से आप अगले दिन के लिए जो स्टॉक है वो चुन सकते हैं। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कोई स्टॉक इसमें सेलेक्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आज की डेट है 28, और इससे एक दिन फ्राइडे के सेशन को मार्केट बहुत सुपर बुलिश था, तो सारे जो स्टॉक थे या सब पॉजिटिव सेंटीमेंट में ही क्लोज हुए थे, इसलिए आज के दिन यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का स्टॉक नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज कंडीशन में आएगा या फिर थोड़ा सा चॉपी जोन में फंसेगा, तो यहाँ पे दोनों टाइप के ट्रेड्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल के भी मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बाई के भी मिलेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है, आप मल्टीपल टाइम एनालिसिस जब भी करते हो, लाइक मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, तो ज्यादा ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, हमने ये सुना है। तो अगर हम एक ही डायरेक्शन में, जैसे मंथली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, 1 आवर बुलिश है, 15 मिनट बुलिश है, तो हमें वहाँ पे बुलिश अगर हम ट्रेड बाई कर लेंगे तो हमारे फेवर में ट्रेड जाने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए ये जो सिस्टम है और ये जो स्टॉक स्क्रीनर है और ये जो सेटअप है, मुझे खासकर पर्सनली बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ काम करता है। सेलिंग के ट्रेंड में भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और ऐसे अब ट्रेड में हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है, हमको बाई करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जब मार्केट चॉपी जोन में फंसेगा। आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने इससे पहले मेरी 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखिए, आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझ में आएगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव अ नाइस डे।